तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है विजन सिविल सर्विस में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर ज्योमेट्री। ठीक, जो कि आपका लास्ट चैप्टर रहेगा, हालांकि एक दो चैप्टर और भी है। तो आज स्टार्ट क्या करेंगे हम, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में सबसे पहले ये समझो जियो का मतलब क्या है, मैट्री का मतलब क्या है। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके वर्ड के बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे हमारा क्या है, ज्योमेट्री। आपको क्या करना है, सबसे पहले जियो अलग करो, मैट्री अलग करो। इस जियो का मतलब होता है पृथ्वी, समझ गए, और इसका मतलब क्या होता है, माप। कहने का मतलब पृथ्वी की माप। अब मतलब क्या है कि जो भी फिगर हमें आँख खोलने के बाद जो भी चीज़ें हमें दिखती है, जो भी फिगर हमें दिखता है, जैसे कि ये बोतल दिख रही है, इसकी कोई शेप होगी, किसी एंगल में इसको यहाँ पे ट्रीट किया गया है, यहाँ पे जो है बाउंड, वो क्या बोलते हैं, राउंड किया गया ना इधर, तो किसी एंगल पे तो क्या होगा। यहाँ पे ये जो टेबल बनाई गई है यहाँ पे, इसे भी क्या 90 डिग्री एंगल पे। तो ये जो भी आँख खोलने के बाद जो भी हमें फिगर दिखता है या फिर जो भी हमें माप दिखती है, मेजरमेंट दिखती है, वही क्या होती है, हमारी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग होती कहाँ से है। ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है एक बिंदु से, यानी कि एक पॉइंट से। अब जो पॉइंट हमारा एक ऐसा बंदा होता है, ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा बंदा होता है, ना तो इसकी कोई डायमेंशन होती है, ना इसकी कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना इसकी कोई गहराई होती है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, शून्य, यानी कि जीरो। मतलब कहने का ये है कि ये अपने आप में ही जो कुछ भी है, 360 डिग्री एंगल है, जितने भी एंगल, वो अपने आप में ही है, ना इसकी लेंथ, ना ब्रेथ, और ना इसकी कोई गहराई होती है। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हुई, जीरो डायमेंशन हुई इसकी। अब अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एक पॉइंट लेता हूँ, फिर एक पॉइंट धीरे धीरे डॉट डॉट कर करके क्या करता हूँ, इसको इस बिंदु तक मिला देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पॉइंट से पॉइंट मिल के क्या बनाएंगे, एक लाइन, यानी कि एक रेखा। मतलब जो हमारी लाइन बनी होती है, रेखा जो बनी होती है, वो बिंदुओं का क्या होता है, कंटिन्यूअसली फॉर्म होती है ना। लगातार बिंदुओं के चलते हुए क्रम को क्या कहते हैं, रेखा या फिर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, और ये पॉइंट यहाँ है, और एक और पॉइंट यहाँ, एक और ले लो यहाँ। अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ पॉइंट को मिलाने के लिए इस तरीके से, तो क्या ये सीधी लाइन बनी, नहीं बनी, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलिनियर, यानी कि संरेखीय। क्या बोलते हैं इनको, संरेखीय बिंदु बोलते हैं, या फिर कॉलिनियर बोलते हैं, या फिर संरेखीय बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको। मतलब कहने का ये है कि जब दो या दो से अधिक पॉइंटों को मिलाने पे एक सीधी लाइन बनती है या सीधी रेखा जो है वो बनती है, तो वो जो पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं, यानी कि संरेखीय होते हैं। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले दिया, एक पॉइंट यहाँ ले दिया, अब अगर मैं इन लाइनों को आपस में ऐसे मिलाता हूँ तो क्या होगा, क्या ये एक लाइन सीधी लाइन बना पा रहे, नहीं, ये एक नया फिगर जनरेट कर दे रहे, यही तो होता है। तो जब भी दो या दो से अधिक पॉइंट मिलके एक नया फिगर जनरेट कर देते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, वो पॉइंट हमारे नॉन कॉलिनियर, यानी कि हमारे क्या कहते हो, असंरेखीय बिंदु। क्या बोलते हैं इनको, असंरेखीय बिंदु। ठीक है जी, अब थोड़ा सा तो लाइन के बारे में जानेंगे कि किरण क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है ना, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लाइन के बारे में तो आप समझिए प्रॉपर तरीके से। अब सबसे पहला पॉइंट कि ये जो लाइन है, इसका ना कोई आदि है, ना कोई इसका अंत है ना कोई इसका ओरिजिन है, ना इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इस लाइन की ये है। लेकिन अगर मैं इस लाइन का इतना पार्ट निकालता हूँ, यानी माना मैंने ए बी पार्ट निकाल लिया कुछ इस तरीके से, तो ये क्या बना हमारा ए बी, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। इसे क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा खंड। समझे, मतलब कोई लाइन हमारी बड़ी सी जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, उसमें से एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन काट के हमने क्या निकाल ली, ए बी, इसी को कट करके निकाल लिया। निकालने के बाद ये जो लाइन मिली हमें ए बी, अब ये सबसे पहली खासियत लाइन की ये है, देखो अगर वो सिर्फ सिंपल लाइन की बात कर रहा है तो हमारी लाइन सीधी ऐसे होगी,
सिंपल सिर्फ लाइन की बात कर रहा है तो लाइन ये होगी। लेकिन अगर वो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, बोल रहा है लाइन सेगमेंट ए बी है, तो कुछ इस तरीके से होगी ए बी, और इसको डिनोट भी किससे किया जाएगा, ए बी, ऊपर क्या रहेगा इसका लाइन सेगमेंट का साइन। समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि ये हमारा जो है किसी पार्टिकुलर लाइन में से जो है पॉइंट काट के निकाला हुआ है, किसी लाइन में से काट की लाइन निकाली, तो ये क्या हमारी लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड हो गया। ठीक है जी। अब अगर मान लो ये सब चीजें हो गई, अगर मान लो कोई ऐसी लाइन है जिसका हमें ऑरिजिन तो पता है कि यहाँ कहाँ से ले, लेकिन इसका एंडिंग नहीं पता, तो वो क्या होती है, मतलब कहने का ऑरिजिन मान लो ये है कि मुझे पता है यहाँ से आ रही है, लेकिन एंडिंग मान लो कहीं भी खत्म होती है, पता नहीं, मान लो यहाँ पे खत्म होगी, तो अब ये जो लाइन बन रही है इसे लाइन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, रे, यानी कि क्या बोलेंगे इसे, किरण। समझ गए? मतलब जो रे होती है उसका क्या होता है, हमें ओरिजिन पॉइंट तो पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता। कहाँ से आ रही है ये तो पता है, सूरज से आ रही है पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी वो क्या पता है किसी को नहीं। शून्य तक जाती हो तो अनंत तक जाती है ना। तो ये क्या होगी हमारी रे यानी किरण। और किरण को कैसे डिनोट करते हैं हम, इस तरीके से। कई बार ऐसा होता है ना कि आया लाइन सेगमेंट को तो ऐसे डिनोट करते हैं, कहा गया ये रहा, और हमारी जो रे होती है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो अब ये बताओ लाइन के बारे में समझने में कोई दिक्कत है, खाली किसी भी थोड़ी बहुत नहीं है ना? ठीक है। तो ये पॉइंटों का भी हो गया, ये लाइनों का भी हो गया, वो कॉलिनियर भी हो गया, नॉन कॉलिनियर भी हो गया, यानी रेखे संरेखे भी हो गया। अब क्या होता है, अब ये लाइन के बाद इंसान जिसके अंदर कोई भावना नहीं है तो बहुत ज्यादा अब पढ़ेंगे हम थोड़ा एंगल के बारे में। एंगल क्या होती है, कोई भी दो लाइनों के बीच की जो गैप होता है, मैं सीधा बोलता हूँ एक परिभाषा कि कोई भी दो लाइन है उनके बीच का जो गैप है वही क्या होता है हमारा एंगल। समझ में आया? वही क्या हमारा कोण। बस इतना दिमाग में बैठा लो कि भैया कोई भी दो लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, इनके बीच में गैप बनता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल। आए समझ में? अब जो एंगल होते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक जानेंगे, कौन सा एंगल न्यून कौन होता है, यानी कि एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, उस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानेंगे। चलिए, वी आर डूइंग कनेक्टर्स राइट, एंड हमने तो सबसे पहले आता हमारा क्या, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। देखो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये बताया था, हमेशा परपेंडिकुलर जो होती है वो होता है एक तो 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ध्यान रखना। अब मान लो अगर हमारा एंगल क्या है, ए बी सी है, अगर मान लो लाइन ए बी सी है, ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ये लाइन हमारी ए बी है और ये बी सी है। मैं बोलता हूँ अगर मुझे डिनोट करना है कि ये 90 डिग्री एंगल पे है कि नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, ए बी जो है परपेंडिकुलर इस तरीके से, ए बी जो है परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे। इस साइड का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल जो है बना रही है। ठीक है भाई। अब एक्यूट एंगल क्या होता है वो समझो। एक्यूट एंगल जो होता है हमारा, यानी कि पढ़ाई में नहीं है ध्यान, कुछ और ही हो रहा होता है। न्यून कोण जो होता है हमारा वो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो न्यून कोण होता है ये हमेशा ध्यान रखना, पीछे वालों को आगे बैठा दो। मान लो थीटा डिग्री है, ये ए बी सी है, ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा। ये बेसिक सी चीजें हैं, एक तरीके से रिकॉल करवा रहा हूँ, शायद आपने पढ़ी भी होगी 9th में, ऐसी बात नहीं है ना, क्योंकि इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा सबसे पहला एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल, यानी कि ये क्या है हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। आया समझ में? अब ध्यान दो, अगर 89 डिग्री है तो वो भी क्या होगा, एक्यूट यानी कि न्यून कोण। लेकिन अगर बात आ जाए 90 डिग्री की, तब क्या होगा, तब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी राइट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है हमारा ये चेंज, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। अगर 1 सेकंड भी छोटा होगा, अच्छा एंगल के बारे में एक पॉइंट और बताऊंगा, 1 सेकंड भी अगर छोटा होगा, 1 सेकंड की बात करो, मतलब ऐसे भी होगा ना कि 89 डिग्री, कुछ ऐसा भी एंगल अगर आपको दिख रहा है 89 डिग्री 57 मिनट और 59 मिनट 56 सेकंड, तो भी हमारा ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब ये बताओ मिनट क्या है, सेकंड क्या है, पहले एक बार इसे एक्यूट एंगल के बारे में पूरा बता देता हूँ। ठीक है, अब हमारे क्या आता है 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं। अगर जो परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो क्या होता है हमारा, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल, यानी कि समकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण। ठीक है जी, आगे 2 पॉइंट समझ में।
अब एक पॉइंट समझाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना या फिर तो कि एक डिग्री में हमेशा 60 मिनट होंगे, जिसको ऐसे डिनोट किया जाएगा बाहर से, ये दिख रहा है ना डैश, और ये मिनट होंगे, और 1 डिग्री में 60 मिनट। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 घंटे में या फिर 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे? 60 × 60 उत्कर्ष यानी कि 3600 सेकंड। इस तरीके से समझ में आया? मिनट को जो मिनट का साइन होता है वो होता है सिंगल बार, और जो सेकंड का साइन होता है वो होता है डबल बार। आगे समझ में ये पॉइंट कि 1 डिग्री हमारा कितना हुआ? 60 मिनट हुआ। ठीक है जी। अब एक पॉइंट और है विदाउट कि जो हमारा पाई होता है, पाई का मान कितना होता है? या तो 180 डिग्री होगा, है ना, पाई का मान ये तो होगा, या तो 180 डिग्री होगा या ये कहा कर सकते हो आप। You are having 4 options. Option A, B, C and D. या तो 180 डिग्री होगा, या 22/7 होगा, या फिर 3.14 होगा, है ना। लेकिन अभी हमें एंगल पढ़ रहे तो हम क्या करेंगे, यानी कि ज्योमेट्री पढ़ रहे तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि पाई का मान जो होगा वो कितना होगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखो 180 डिग्री। ठीक है। अब मुझे इससे एक पॉइंट और मिल गया कि भाई अगर पाई का मान 180 डिग्री है तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है अगर मुझे किस में चाहिए होगी? पाई में। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ? पाई अपॉन में 180 डिग्री। चलिए कीजिए हाँ जी। फटाफट से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला क्वेश्चन हमारा 45 डिग्री, इसे कन्वर्ट करो पाई में। तो मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे बताओ? तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? पाई अपॉन 180 की, यानी कि 45 एकम 45, 45 चौका 180, कितना आएगा? पाई अपॉन 4। अब यहाँ तक बताओ, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो पूछो, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं ना। No improvement. ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया, पहले एक बार इसे नोट डाउन कर लो, है ना, फिर एंगल पे आएंगे। ठीक। Done everyone? ठीक है। एक बार जरा टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ लेते हैं ना, हालांकि ये भी है लेकिन 2-4 और है, वो और पढ़ लेते हैं। पहले से नोट डाउन कर लो एक बार। देख रहे हो सीरीज वो यूट्यूब वाली दिल्ली पुलिस के लिए? देखो कब देखोगे? देखोगे अभी देखना स्टार्ट करो, 45 दिन तक लगातार देखनी हो। ठीक है। अब ध्यान दो, एक क्या होता है, अब मैं बोल देता हूँ भैया तुम लाइन डॉट डॉट है, बिंदु बिंदु है, अब वो बिंदु जहां तक भी फैल सके इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 फैल रहा है। ठीक है। डिटरमिनर भी इनफिनाइट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्टिसिपल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारी चीजें क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है? डॉट 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 फैल गया। अब मैं बोल रहा हूँ डॉट डॉट जो फैला हुआ है, एक बार इसको ना बाउंड्री कर दो इसकी। ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर ये बाउंड्री मैंने इसकी जो है ऐसे कर दी। अब ये क्या बन गया? क्या ये एक प्लेन बन गया? नहीं बन गया। एक समतल बना? नहीं बना। तो क्या कहने का मतलब ये, कोई भी जो सरफेस है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर ब्रह्मांड मतलब पूरे गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ, कि जो भी हमारा समतल यानी जो सपाट दिखता है, तो उस पर हमेशा ध्यान ना, हर पॉइंट, हर किसी भी वस्तु, उस वस्तु के पीछे जो प्लेन है उसके पीछे क्या, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? डॉट यानी बिंदु यानी पॉइंट, कि बिंदुओं से ही होकर ये क्या है? पॉइंट चीजें बनी है। समझ में आए? तो समतल यानी प्लेन क्या होता है? बिंदुओं को किसी भी रूप में फैला दो, यानी कि जो हमारे पॉइंट होते हैं वो कैसे भी फैल जाए, इधर उधर कैसे भी, बस उनको क्या कर देना, एक शेप दे देनी है, वही क्या हमारा प्लेन है। जैसे कि ये बोर्ड है,
अगर आप इस बोर्ड को चटकाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, डॉट डॉट करके शीशे टूटेंगे नहीं टूटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका, जैसे कि हमारे जो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, हमारी बॉडी की सेल होती है कोशिका, क्यों लेंगे हम? और हमारे जो ये चीज होती है इसकी सबसे बेसिक क्या होती है, एटॉम, है ना। तो सेम वही चीज होता है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में जानो, ये तो साइंस की भाषा में होगी, है ना, मैथमेटिकल रूप में जानो, तो हर वस्तु का एक पॉइंट होता है बिंदु, मैंने कुछ कि बताया अगर यहाँ से एक बिंदु भी हट जाएगा तो ये पूरा फिगर बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा, ये होता है चीजें, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी जो लाइन आती है वो आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो बताती है वह न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम डिस्टेंस, जो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या होती है, हमारी लाइन। वो कौन सी होती है, सॉरी वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको इस सेंटेंस में पहले ही स्पीकिंग दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसके बेस को समझ जाओगे, एक बार ज्योमेट्री के, फिर दिक्कत नहीं होगी। ना जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हमारा ए है, अब इस ए का जो घर है वो यहाँ पे है, बी यहाँ पे, आएगा ना, अब ध्यान देना, तो यहाँ ए का घर मैंने बोला यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रही है, अगर मैं गाड़ी से जाता हूँ, अगर मैं किसी गाड़ी से जाता हूँ, स्टूडेंट्स हैं वो फिर से सुनिए, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। अगर मैं गाड़ी से जाता हूँ तो जो रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे घर बने हुए सब, के साथ है ना, जब भी हम लेकिन अगर मैं गाड़ी से जाता हूँ तो जो रास्ता है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है, ऐसे घूम जाता है, टेढ़ा भी घूम जाता है, राउंड भी घूम जाता है, 90 डिग्री पे भी घूम जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारा, अगर मान लो मैं सीधी सीधी लाइन की बात करता हूँ कि ये एक तो रास्ता है यहाँ पे, अगर गाड़ी से जाते हैं कि कुछ भैया इस तरीके से जो है घूम के तुम्हें जाना पड़ेगा, ऐसे क्या लगाया, ऐसे घूम के, तो क्या हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अगर वो हवाई जहाज से जाता है, हेलीकॉप्टर से जाता है, तो उसे घूमने की जरूरत नहीं, वो सीधा क्या करेगा, उड़ के यहाँ आ जाएगा, क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब आप मुझे ये बताओ, जो न्यूनतम डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं उसको, जो कम से कम डिस्टेंस होगा वो ये होगा या ये होगा, और स्मोकिंग उसमें अंडरलाइन ये होगा, स्ट्रेट वाला होगा जो हवाई जहाज से जा रहा है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा, सीधी बात ये है, बेसिक समझ। अब एक बात तो इससे मुझे एक पॉइंट और मिला कि सीधी लाइन को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से अगर डिस्टेंस में नापा जाए, क्योंकि ये ज्योमेट्री में पूछा जाता है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, यानी कि विस्थापन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, समझ में आया, विस्थापन, कम से कम जो दूरी होती है वही क्या होता है, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, और वही क्या है, सीधी लाइन। लेकिन अगर ये गाड़ी से यहाँ से घूम के जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं हम, कर्व लाइन। क्या बोलते हैं, कर्व लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। खाना खाऊंगा मैं अभी, अब ये वक्र रेखा आपने देखी होगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यही क्या होती है हमारी वक्र रेखा, यानी कि कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, कर्व लाइन, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, अब एक लाइन होती है हमारी, एक लाइन होती है संगामी, संगामी, संगामी मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाँ, डरना नहीं है, लेकिन एक बार पहले लाइन के बारे में देखते हैं, ठीक है भाई। पहले लाइन क्या होती है, समांतर लाइन, जो कभी आपस में ना मिले एक साथ ड्रॉ करने में, ये तो बेसिक चीज सबको पता है, नहीं पता। जो पहले लाइन होती है हमारी, यही तो होती है जो ड्रॉ करने पे एक दूसरे से ना मिले, ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, तो यही क्या हमारी पहले लाइन यानी समांतर लाइन है, समांतर रेखा है, ठीक है भाई। तुमका माइंड फ्रेश नहीं है, फिर इसके बाद संगामी कहाँ गया, आप लेके जा सकते ये हो गया, इन योर हैंड, बस आपको एक ठीक है। डायरेक्शन देखना है। एक होती है हमारी क्या बोलते हैं, स्लैंट, जैसे स्लैंट हाइट पढ़ी थी हमने, स्टडी करना है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। एक होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है हमारी, यानी कि हमारी तिर्यक रेखा, ये बेसिक चीज है इसलिए मैं नॉर्मल सी चीज है ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को देख सिंपल। ये दो लाइन को क्रॉस कर दो, यही क्या है, रिपीट हो रहे हैं, यानी ये टॉपिक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक दूसरे को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए पॉइंट पे किसी पे, यही क्या है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, लीजिए कहीं से भी, है ना। जितनी सारी बुक्स हैं जहाँ और यही क्या हमारी तिर्यक रेखा, ठीक है। एक होती है हमारी संगामी, नहीं संगामी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए वक्त होता है, आपके पास वो वक्त ये, लेकिन ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये सिर्फ दो लाइनों के बीच ही तो होती है,
मतलब दो लाइन या तो पैरेलल, अगर दो लाइन या तो एक साथ ड्रॉ करने पर कट नहीं कर रही है तो पैरेलल, लेकिन दो लाइन को एक साथ ड्रॉ करने पर वो कट कर जा रही तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नहीं, अगर ये ऐसे भी आ रही है ना, यहाँ से ऐसे तो भी कट कर जा रही है तो भी ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, यानी कि तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। लेकिन संगामी रेखा यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कॉन्क्वेरेंट लाइन, क्या बोलते हैं इनको, और हाँ, जो कॉन्क्वेरेंट लाइन होती है इनका क्या होता है, होती है जिसमें कुछ टॉपिक हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या नाम था इसका, संगामी रेखा। ये टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब मुझे लगता है शायद उसमें अभी देखना, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो बिना इन्हीं फॉर्मूले के, बिना ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला लगता है, बस थोड़ी सी जो बेसिक चीजें पता होती है ना बच्चों को, उसी से करवाऊंगा, जो 9th 10th वाले आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, उन्हीं से बड़े बड़े क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ठीक है। तो संगामी रेखा यानी कि कॉन्क्वेरेंट लाइन क्या होती है, अगर यहाँ पे क्या आती है, ट्रांसवर्सल में सिर्फ दो लाइन की बात हुई, लेकिन अगर दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरती है, दो या दो से अधिक कितनी भी लाइन हो, अगर ये एक ही पॉइंट से गुजर रही है तो इन लाइनों को क्या बोलेंगे हम, कॉन्क्वेरेंट लाइन, यानी कि संगामी रेखा, ठीक है भाई, यहाँ तक आया समझ में। अच्छा, एसएससी ने अभी चलो। चेंजेस क्या किए हैं उसकी बात कर लेते हैं आप, ठीक है। आपको पता है कि एग्जामिनर चेंज हुआ है, उसका पता है ना, पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो चेंजेस क्या हुआ है उसमें कि आपका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन था जो आता था, जिससे वो डांस यहाँ तक दिक्कत, फेस्टिवल वाले, एक होता है हमारा कौन सा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि संपाती रेखा। उसने कौन से क्वेश्चन उठाए हैं, कोइंसिडेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन थे आपके, क्या जैसे WTO ना ना ना, या जो भी हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि संपाती बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन रेखा। जो कोइंसिडेंट लाइन होता है इसमें क्या होता है, जब लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए इस तरीके से, मान लो ये लाइन ए बी है और ये लाइन ए सी है, जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, यानी कि जब दो लाइन के बीच 0 डिग्री एंगल हो जाए, तो वो कौन सी लाइन होगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी संपाती रेखा होगी। बस लाइन का जितना भी मतलब थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है वो आपकी जो है यहाँ तक है, जो भी चीजें हैं। अब इसके आगे हम एंगल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एंगल में मैंने आपको बता दिया, अभी न्यून कोण बता दिया, राइट एंगल बता दिया, ठीक है। चलो पहले यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत, पेपर कोई और लेगा ना, पहले टीसीएस लेती थी, आया आपको समझ में आ रहा है ना आपको, वो टीसीएस को हैंडओवर करते थे, तो चौक क्यों जाते हो इतना रेलवे के एग्जाम्स भी इस बार टीसीएस ने खत्म कर दिए। अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्वालिटी का वेटेज ज्यादा है, क्वालिटी से भर के क्वेश्चन जा रहे हैं, सही है वीडियो, और जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं भूल भी नहीं मत, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, पाई का मान कितना बताया मैंने, 180 डिग्री, तो पाई रेडियन जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा, तो बेसिक सी चीज नॉर्मल बताई दिया, कि अगर आप ठीक है। अपने शब्दों से किसी को कोई गलत, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो इसी बात पे, ये वाली धारा लगेगी कि आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है और 20,000 रुपए का जो लिखो, है, पहले इंग्लिश में लिखना, उसको भूल भी देगी। द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे वो, लिखो हिंदी, अच्छा अच्छा, इज 15 डिग्री नेक्स्ट देखिएगा, एंड द सम ऑफ द एंगल्स अच्छा रूल नंबर 4 देखिए, चलिए इन रेडियन रूल नंबर 4 हमसे कहता है आर्टिकल इज 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई सम ऑफ द एंगल इन रेडियन इज 5 पाई अपॉन 12, प्लूरल के लिए, द बिगर एंगल इज के टाइम्स, सिंगल के लिए क्या यूज कर, द बिगर एंगल इज के टाइम्स द स्मॉलर एंगल, अब एक एग्जांपल व्हाट इज लेते हैं, के इक्वल टू, व्हाट इज के इक्वल टू, हिंदी में लिखो भाई, द मैनेजर दो कोणों का अंतर 15 डिग्री है, दो कोणों का अंतर 15 डिग्री है और कोणों का योगफल 5 पाई अपॉन 12 रेडियन है, रेडियन में है। बड़ा कोण छोटे कोण का के गुना है, नेक्स्ट एग्जांपल है 5 पाई अपॉन 12, बड़ा कोण छोटे कोण का के गुना है, मैनेजर, बड़ा कोण छोटे कोण का के गुना है, सेक्रेटरी,
तो k किसके बराबर है बताओ, ऑप्शन लिखो। आपके पास ऑप्शन है गॉन, आपको गॉन अप्लाई करना है, अब कैसे लगाओगे? चलो भाई ऐसे करूंगा, थोड़ा एंगल के बारे में बताया मैंने, पाई रेडियन वगैरह के बारे में बताया ना, तो एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे फिर आगे चलेंगे। और ऑप्शन क्वेश्चन है ये 5 पाई एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? काफी अच्छा केस है। ऑप्शन ये है चारों। अगर कोई बच्चा बिगिनर भी होगा ना, मतलब 2-3 महीने भी तैयारी करेगा, वो वीडियो का वो देख लेगा जो मैं डाल रहा हूँ सीरीज दिल्ली पुलिस के लिए, तो गारंटी लेता हूँ 15 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस है। जो मेरा तरीका मतलब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ये अप्लाई करनी है वहाँ पे, दोनों में लगाना है, देखिए होगी जैसे आप देख रहे हो, कैसे लगाओ? तो वो वाकई में एप्लीकेबल है। रूल आपके पास ऊपर लिखा है। अच्छा एलसीएम एचसीएम के क्वेश्चन देखे होंगे, आज तक करे होंगे, तो वो XYZ मान के करे होंगे ना, अच्छा, लेकिन क्या मैंने XYZ माना था, ऑप्शन से तो कर दिया। तो ऐसी चीजें बताता हूँ वहाँ पे, आपको ऐसे मिलते हैं तो आपने कभी देखा? तो इसलिए वो वीडियो देखो यूट्यूब पे। तो आप अभी यही सब विजन सिविल सर्विस, रैंडम क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ। और आप इसको कैसे अटेम्प्ट एक मेरा भी चैनल है रिसवाना मैथ्स लॉजिक लगाओ ना अपना, थोड़ा सा तो है थोड़ा सोचो। नहीं, दोनों पे वीडियो नहीं डाल सकते, वीडियो तो खैर एक पे डलेगी यार। विजन मेरा तो खैर वो इंफॉर्मेशन देता हूँ उस चैनल पे, लेकिन एक ही छोटी छोटी ट्रिक बताता रहता हूँ उस पे, जो आता है आपको करो, फिर डिस्कस। स्ट्रैटेजी बताता रहता हूँ, नई चीज आई है तो उसके बारे में बताता हूँ कैसे करना है। Done, written, done everyone. Let's discuss that. चलो देखो, हमारे पास रूल था जिसमें उसने हमसे कहा है कि बोथ के केस में क्या आता है, प्लूरल, और सिंगल के केस में क्या आता है, सिंगुलर। किसकी बात हुई है? वर्ब की बात, ठीक है? आया आपके पास ये ऑप्शन था, आपको इसको यूज करना था। अब आप इसको कैसे यूज करोगे, है ना? किसका आ गया? मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, ठीक है? अम्बावदा जी आपका आ गया, सेक्रेटरी आंसर आ गया, चैनल आ गया, कौन सा वाला विजन? सेक्रेटरी मेरा हैव, कर दो तो फिर सब्सक्राइब और इसमें आएगा और थोड़े अपने उसमें कम्युनिटी में प्रमोट करो चीजों को, वो समझ कि हाँ भाई हमारे एक ऐसा किया, रुचि है हमारे समाज के। कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो ना, द मैनेजर देखा सबसे बड़ी गलती तुम्हारी पता है क्या है? क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तुमने कॉपी पेन उठाया, तर 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 करने लगे, सेक्रेटरी तुमने 2 पेज भर दिए यही तो बताओ, ज्योमेट्री हमारी जो है ना पेपर के ऊपर बेचनी पहली बात। देखो अब ध्यान दो, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया, सामने देखो। आप क्या कर रहे हो भैया, चैनल देख रहे हो? आया? अच्छा देखो द मैनेजर, चलो बाद में देख लेना कोई। अब यहाँ पे 3/2 देखो, आपको ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के भगना नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बताओ, दोनों जो एंगल है उनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? मान लो एक अल्फा एक बीटा, तो कितना दे रखा है? यानी मैं इन दोनों अरे छोड़ो अल्फा बीटा मत मानो तुम, कर रही हूँ, उतनी है ना? दोनों को इंडिविजुअली नहीं लिया है मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सीधा सीधा x माइनस वाई कितना है? 15 डिग्री, और हमारा x प्लस वाई कितना है? और आर्टिकल क्या है आपका यहाँ पे? 5 पाई अपॉन 12। ये रेडियन में अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? कितनी थी बताओ भाई? पाई बाय 180 थी, ठीक है? अब मुझे इस पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 1 रेडियन, यानी रेडियन में तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? चलिए फिर हम 180 अपॉन पाई डिग्री आएगी, नहीं आएगी? कम करने की कोशिश। तो आप क्या करोगे? 180 अपॉन पाई की क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। कंजक्शन सीधी बात है, पाई हटाना तो पाई नीचे 180 ऊपर, ऐसे समझो, ठीक है?
तो पाई से पाई कटेगा, 12 कम 12, 12 15 बार में जाएगा, 15 पचे 75 डिग्री आएगा नहीं आएगा। अब आप मुझे ये बताओ सीधा सीधा, हालांकि मैं इतना टाइम लगाता नहीं, मुझे ये पता था कि 5 पाई अपॉन 12 का मतलब होता है 75 डिग्री। अब ये यही तो बोला दोनों एंगल मिलके कितने हैं 75 डिग्री, यही तो बता रहा हूँ। तो ऑप्शन पे आओ, चलिए नेक्स्ट। ऑप्शन पे आओ, डिफरेंस कितने का है 15 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस 1 का है, अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट 15 डिग्री रखता हूँ तो 4 और 3 7, सम 7 होता है, तो 15 7 105, क्या ये 75 बन रहा है? नहीं। ऑप्शन 2 पे आओ, 3 और 2 के बीच का अंतर कितने का? 1 यूनिट बराबर 15 डिग्री, 3 और 2 5, तो 15 पचे 75 डिग्री, क्या ये 75 बन पा रहा है? हाँ, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ऐसे उड़ाने क्वेश्चन ज्योमेट्री के। हालांकि इसे अगर हम करते तो कैसे करते वो देखो, x माइनस वाई कितना हमारा 15 डिग्री, x प्लस वाई कितना हमारा 75 डिग्री। आप दोनों का सिंपल सम कर दो, सम करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर कितना आ जाएगा 45। अगर x 45 आ गया तो y कितना आ जाएगा भैया 45, आप माइनस वो प्लस कर रहा है, 45 में से 15 जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, खत्म। बेसिक कॉन्सेप्ट ये ट्रेडिशनल। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें क्यों जाना, सीधा जब ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा है तो ऑप्शन से करो, मतलब ज्योमेट्री हमें ऊपर करनी है ऑप्शनों से, समझ गए? आपने ये हमने निकाले कि 15 into 5 75 आ गया वो ऑप्शन से। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों एंगल का सम 75 डिग्री दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कि दोनों का सम जो है 5 पाई अपॉन 12 है, तो मैं ये रेडियन में था, मैंने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, बस वही चेक करना था कि सम जो है इतना होना चाहिए 75 डिग्री। आया समझ में? आया आपको? तो ऐसे उड़ाने ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना भी, तो वो ऐसे ऑप्शन से उड़ेंगे, क्वेश्चन देखना और ऑप्शन देखना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। अम्बावता जी आगे समझ में? नागर साहब आपको ठीक है? न्यून कोण समकोण हो गया हमारा। करेक्शन करनी है आपको, एरर है उसमें। क्यों इक्वेशन बना दी थी यार, ऑप्शन देख के करो ना। चलो कोई बात नहीं, उतार लिया भाई ये, फाइंड आउट कीजिए दोनों में। हाँ जी उतार लिया, कीजिए। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा ना क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, आपका हो गया, बाकियों को करने दीजिए। देखो जी, हमने पढ़ लिया कौन कौन सा एंगल पढ़ लिया हमने, राइट एंगल पढ़ लिया, न्यून कोण यानी वो क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट एंगल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा, अब ये 90 डिग्री से बड़ा है, कुछ इस तरीके से अगर लोग आप यहाँ पे 90 डिग्री है ना कौन सी स्टोरी चलती रहती है ऐसे, और 180 से छोटा हो तो वो मतलब ए बी सी, एग्जाम ऐसे सही से होना। वो हिंदी बताता है, तुम इंग्लिश उसे बताते हो। हाँ अब आया समझ में? उसकी इंग्लिश बहुत ये 90 से बड़ा हो गया, ए बी सी। अब अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? अधिक कोण। क्या बोलेंगे भाई? अधिक कोण। अब अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से, हालांकि हमने 10 में पढ़ा होगा कि 270 से छोटा हो, है ना? ये सिखा ना उन्होंने कि 180 से बड़ा 270 से छोटा, और वहां पे भी बताया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन हम यहाँ ज्योमेट्री में क्या करेंगे, सीधा सीधा 180 से 360 के बीच में लेंगे, बीच में किसी को नहीं आने देंगे। तो 180 डिग्री से बड़ा अगर एंगल मान लो कुछ इस तरीके से बनता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि क्या बोलेंगे? परिवर्ती कोण, परिवर्ती सिल्वर भी है, और कोण। क्या है? पेयर। और अगर एंगल थीटा इजिकल टू 360 डिग्री है कंप्लीट,
जैसे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कंप्लीट। और एक एंगल और होता है थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे एंगल बन रहा है ना, मतलब बीच में 90 होता है, सीधी लाइन पे बन रहा है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? यानी कि सीधा कोण या सरल कोण भी बोलते हैं इसको, बट आल्सो सिल्वर्स टू। हां, हिंदी में लिख लो सरल कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई इसे? सरल कोण। चलो ये हो गया। और क्या रह रहा हमारा? ये बता, थीटा अगर 360 डिग्री है, जैसे थीटा 90 पे समकोण यानी राइट एंगल, थीटा 180 पे क्या? स्ट्रेट एंगल, यानी कि हमारा कौन सा एंगल है? ये सरल कोण। अगर थीटा 360 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे हम? वृत्तीय कोण। क्या बोलेंगे? वृत्तीय कोण, यानी कि सर्कुलर एंगल। खत्म यहाँ पे। क्योंकि 360 डिग्री में क्या होता है? पूरी साइकिल घूम जाती है। जो ये पॉइंट हमारा 360 डिग्री अगर घुमाऊंगा तो ये पूरी ऐसे घूम कर वापस जाएगी, नहीं आएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर एंगल, यानी वृत्तीय कोण। ठीक है भाई, ये तुम्हारे एंगल से रिलेटिव हो गए। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लाइनों के जो, हालांकि एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी, फिर बताइए पूरक यानी कि कोटि पूरक कौन से होते हैं हमारे, समपूरक कौन से होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल जो होते हैं ना वो। ठीक है, पहले ये बताओ, ये समझ गए? ठीक है, इसे मिटा दूं? चलो लिख लो पहले। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं यानी कि कोटि पूरक कोण बोलते हैं, वो क्या होते हैं? जब दो एंगलों का सम कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो जाए, यानी ए और बी मिलकर कितना हो जाए? 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो वो क्या होंगे? हमारे कोटि पूरक कोण होंगे, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे उनको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है? यही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारा क्या एंगल ये है, ए बी सी। अब मान लो बीच में कोई लाइन खींच दी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। अगर ये दोनों एंगल मिलके ए प्लस बी मिलके कितने हो जाए? 90 डिग्री, तो इस एंगल को, तो इनको क्या बोलेंगे? कोटि पूरक कोण बोलेंगे इन दोनों को, कि इनका सम मिलके कितना हो रहा है? 90 डिग्री, तो इन्हें क्या बोलेंगे? कोटि पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर मान लो, अगर सीधी लाइन है कोई और उस पर दो एंगल ऐसे ए और बी है, अगर ये दोनों मिलके यानी ए प्लस बी मिलके कितने हो जाए? 180 डिग्री, तो इस एंगल को यानी इन एंगलों को अब क्या बोलेंगे हम? समपूरक कोण। क्या बोलेंगे? समपूरक कोण, यानी कि क्या बोलेंगे इनको? सप्लीमेंट्री यू हैव टू चेंज दिस एंगल। ठीक है जी, आ गया ये सब पॉइंट समझ में? मतलब कहने का कोटि मतलब 90, कोटि कोटि परिणाम, नाम में ना आ रहा है 90, और बाकी जो बचा हमारा कौन सा होगा? समपूरक। ठीक है, समान पूरा पूरा आधा आधा बढ़ जाए, ऐसे समझो। 180 डिग्री अगर आप हाथों को फैलाओगे तो ये जो आपकी गर्दन है ये भी तो 180 डिग्री पे आ जा रही, नहीं आ रही? तो जैसे समान पूरा क्या फैल जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा? 180 डिग्री कि दो एंगल मिलके 180 डिग्री, और कोटि पूरक में दो एंगल मिलके 90 डिग्री। ठीक है जी, आया समझ में? चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा मैं बताता हूं, पहले इसे उतार लो। ये तो टाइप्स ऑफ एंगल है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है? ये तो टाइप ऑफ एंगल थे। अब टाइप्स ऑफ एंगल मतलब अब क्या होगा कि ये सिर्फ एंगल बता दें कि इतने से इतने डिग्री के बीच ये एंगल। अब एंगल के बीच अगर कोई ऐसी लाइन खींच दे तो ये जो एंगल डिवाइड हुए आपस में, इनको क्या बोला जाएगा? ये अब इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते इसका, कोटि पूरक के संपूरक का। ठीक है, चलो क्वेश्चन 47 नहीं, एक क्वेश्चन है 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड। आपको कुछ नहीं करना, 37 डिग्री
49 मिनट 13 सेकंड इसका कोटि पूरक यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि इसका हमें क्या बताना है, कोटि पूरक कोड बताना है इसका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ना, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री, कोटि पूरक हिंदी में बोलते हैं 52-47। डन डन एवरीवन, चलो डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या चेक करनी है, प्लेस की प्लेस को चेक करना है, ठीक है। नॉट ओनली भूमिक इज फिट बट ऑल्सो हेल्दी, ठीक है। क्या ये सही है? गलत है ना? क्यों गलत है? प्लेस गलत है, प्लेस को कैसे ठीक करोगे? नॉट ओनली कट करो, भूमिक ए होगा, नॉट अच्छा फिट देखते हैं। बट ऑल्सो हेल्दी, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा कि बोथ इज पुअर ए होगा, एग्जैक्टली, he is both poor and healthy. So you have to check sentence formation also, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेक करना है आपको कि वो गलत है या वो सही है, ठीक है। चलिए डन एवरीवन। नेक्स्ट कंजक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन। पक्का आप लोग बोल रहे होंगे कि ये नाम तो हमने पहले सुने भी नहीं थे, हाँ? बताओ जी। पहला आपका Now why we use this? देखो जी, हालांकि हम इसे जो करना चाहते हैं अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे दिखाने के लिए तो सीधी बात है 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 89 डिग्री, यही होगा 89 डिग्री 59 सेकेंड और 59 मिनट 60 सेकेंड, यही तो होता है। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं भैया? 60 सेकेंड होते हैं, सॉरी 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं, सिंपल। अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम करेंगे तो बता रहा हूँ, तो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। अब आप एक बात बताओ, 59 मिनट प्लस 60 सेकंड मिलके क्या 60 मिनट बन जाएंगे पूरे? क्योंकि एक मिनट है ना ये तो पूरा लास्ट वाला, तो 59 प्लस 1 मिनट 60 मिनट पूरा, यानी 1 डिग्री पूरा। 89 डिग्री ये प्लस 1 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आपको क्या करना, इसमें से इसको माइनस करो, 37 और 49 और कितना हमारा 13। भैया आप इनको माइनस करेंगे क्या आएगा? पे 7 5 जाएगा 4 0 1 47 10 शुरू में कहा इन दोनों में फंस रहा है, ठीक है। फिर क्या बचा? 9 में 7 जाएगा 2 इन दोनों में फंस रहा है, 8 में 3 जाएगा 5, तो आंसर क्या? 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड। आंसर क्या है हमारा? ए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि बाई चांस तुम्हारे दिमाग से निकल जाती है। मैं कहता हूं इसको सिंपल तरीके से ये करना है कि आप क्या करेंगे, पूरा 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड, अच्छा ये था ना, सॉरी 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड को पूरा मान लो कि सपोज करो ये पूरा हमारा कितना है 38 डिग्री। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था शायद टिग्नो में, हाँ टिग्नो में करवाया था ना, कि ऐसे एंगल को पूरा मान लो कंप्लीट, तो इसको 38 डिग्री मान लो, तो सीधी बात है 90 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 52 डिग्री बचेगा, नहीं बचेगा? तो 52 समथिंग आएगा, 52 समथिंग एक ही पॉइंट उसमें ऑप्शन में ऐसे करना है, ठीक है। बाकी ये भी उतार लो। अब एक क्वेश्चन और लिखो, सबसे पहले हिंदी में लिख लो, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। देखने के लिए मिले वो क्या है आपके एडवर्सेटिव कोण का मान बताओ क्या होगा? नेक्स्ट कंजक्शन देखेंगे हम, अब सुनो इंग्लिश में, ठीक है।
द मेजर ऑफ एन एंगल कर लीजिए। is 18 degree less than the measure of its complementary angle, then find the value of angle. ऑप्शन लिखो, चलो ऑप्शन यहीं लिख देता हूँ शुरू से ही। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ से लिख, इज 18 डिग्री लेस देन the measure of its complementary angle, then find the value of angle. चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वन है रिलेटिव कंजंक्शन। सुना नहीं, रिलेटिव कंजंक्शन। बहुत बढ़िया। रिलेटिव कंजंक्शन का जो काम होता है वो क्या होता है, टू शो रिजल्ट। लिखो इंग्लिश में ना, ठीक है। द मेजर ऑफ एन एंगल 18 डिग्री एज सॉरी ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। केमिस्ट्री में कोई एक्टिविटी हो गई या मैथ्स में एक्टिविटी हो गई, तो जिससे कुछ लॉज होते हैं तो उसमें लास्ट में क्या होता है, हैंस इट इज प्रूवन, है ना, देखते हैं ना हैंस प्रूवन। ठीक है, तो हैंस क्या है, वो क्या दिखा रहा है आपको, वहाँ पे रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कहीं भी हैंस का यूज करते हैं तो वो रिलेटिव कंजंक्शन है। कितना आएगा, रिजल्ट दिखाना। हैंस, सो या फिर देयरफॉर। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग। 36 है। देखो सबने करा होगा ट्रेडिशनल मेथड से, है ना, हालांकि अच्छी बात है, बेसिक से ही उठते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल है, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री, एक एसी है। ऐसी तो बोला जा रहा है कि एक एंगल प्लस इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ऐसे कुछ बोला जा रहा है, यही तो होता है। लेकिन इसमें जो इसकी वैल्यू बताई गई है 18 डिग्री बताई गई है, यही तो बताया गया है। अगर मैं एक एंगल को x मानता हूँ, मुझे पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना 18 कम है, एक को x मान लेते, एक क्या होगी x माइनस 18 डिग्री होगी नहीं होगी। हाँ भाई सही है नहीं है। अब मुझे ये बताओ ये 18 इजिकल टू 90 डिग्री होगा नहीं होगा, ऐसे तो होगा, ऐसे तो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितना होगा 2x इज इक्वल टू कितना होगा 108, तो x बराबर कितना आएगा 54 डिग्री, ये होगा नहीं होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे मार खा जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे 54 डिग्री आंसर मार के आ जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला है कि मुझे वो एंगल बताओ, मतलब कहने का ये जो 54 डिग्री आई है ना, ये तो उसकी कोटि पूरक एंगल ही तो आया है हमारा, जो दूसरा एंगल है वो एंगल थोड़ी आया एक्चुअल एंगल। तो जो एक्चुअल एंगल कितना होगा, यही तो बोला अपने कोटि पूरक से 18 डिग्री कम है, तो इससे 18 डिग्री जो एक्चुअल एंगल जो हमसे पूछा है वो क्या होगा 54 माइनस में 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री होगा। भाई उसने क्वेश्चन ये बोला है कि हमारे एक एंगल अपने कोटि पूरक से इतना कम है, मैंने कोटि पूरक जो इतना मान लिया x मान लिया, वो x माइनस 18 हो जाएगा, यही तो होगा। ऐसी तो कंडीशन दी हुई है हमारी, वो 90 के बराबर। ये हाँ, ये तो आ गया तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड से। मैं कहता हूं कि आप इसे ऑप्शन से उठाओ। ऑप्शन से कैसे उठाना है, देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। भाई मुझे पता है कोटि पूरक कोण जो होते हैं, एक मिनट सामने देख लो, यानी कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होता है उनका सम। अगर मैं एंगल ये मानता हूं कि वो एंगल ये है, तो इसमें प्लस 18 किया जाएगा, क्यों जी, प्लस 18 किया जाएगा। फिर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, यानी कि मान लो कितनी आती है 36 और 18 कितने हो गए 46, 8 54.5, तो 54.5 और प्लस में अगर इसको करता हूं तो क्या 90 बन पा रहे, नहीं बन पा रहे। लेकिन वही मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ कि 36 डिग्री हमारा वो एंगल है, और इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, प्लस कर देंगे 54,
क्या 54 और 36 मिल के 90 बन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बन पा रहे हैं। तो आंसर क्या है हमारा बी। ऐसे ऑप्शनों से करना है, एग्जांपल है इसका। ठीक है। ट्रेडिशनल तो मेथड होना चाहिए माइंड में, ही इज आया आपको समझ में? बट थोड़ा सा ये ऑप्शन वाली चीज अगर पकड़ लोगे ना तो आप फिगर को देख के मारोगे आंसर। हमारे और ऐसा मतलब बहुत से टीचर है जो कि एंगल को 0 मान के भी करवा देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप फिगर को देख लोगे आंसर बता दोगे इस तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और इसी से ही पूरी ज्योमेट्री सॉल्व होती है, ठीक है भाई। बाकी ये भी जरूरी है, ट्रेडिशनल मेथड बाई चांस दिमाग से उतर जाए चीजें तो ये तो होनी चाहिए ना 100%, ठीक है। आगे पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? 54 में तुम 18 करो ऑलरेडी पार ही जाएगा, है कि नहीं? ऐसे यहां पे भी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। संपूरक का बता दिया था मैंने 180 डिग्री का, उसका क्वेश्चन करते हैं अब। एक कोण, हिंदी में लिख लो पहले, एक कोण इसके संपूरक के 4/5 हिस्से के बराबर है। फिर कोण क्या है बताओ? और क्या? फिर कोण बताओ क्या है? एन एंगल इज इक्वल टू 4/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट्री एंगल, देन एंगल इज व्हाट? ऑप्शन आपके है 50, 80, आपके ऑप्शन है 50, 80, 100, नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, 50। और किसकी सारा भैया? कहा गया क्वेश्चन हमारा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 80। देखो जी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारा एंगल है जो अपने संपूरक कोण का कितना है 4/5। मैं कहता हूं आप क्वेश्चन को ना x मानो ना z मानो, आप इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। हमें पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है यानी संपूरक कोण जो होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है। तो एक बात तो बताओ, अगर उसने बोला है कि उसके संपूरक का 4/5 तो नीचे वाला क्या होगा? उसका संपूरक कोण होगा नहीं होगा? संपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा नहीं होगा उसका? और ऊपर वाला वो खुद होगा यानी स्वयं ऑन, यानी कि अपना खुद का होगा उसका एंगल। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा नहीं होगा? यानी 5 और 4 9 यूनिट बराबर कितना है? 180 डिग्री। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20। पूछे क्या है? वो एंगल कितने डिग्री का है? तो वो खुद जो एंगल है, खुद एंगल कितना है? खुद एंगल कितना है? 4 यूनिट। तो 4 × 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। खत्म। आया समझ में? 5 किस हिसाब से बता दिया तुमने? नहीं सप्लीमेंट्री था ना, संपूरक बोला था यार। तो समझ में कैसे नहीं आया? संपूरक हो गया हमारा 180, कोटिपूरक बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री, हिंदी में सप्लीमेंट। बताया तो मैंने, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट लेके वो फैल गया। अच्छा अच्छा चलो। तो जब भी गलत था तुम्हारा 50 तो हाँ 4/5 1 यूनिट 10 आ गया। मैंने पूछा वो खुद एंगल कितने का है, तो 4 डिग्री है, 4 यूनिट है तो 40 आएगा ना। अच्छा तो नन ऑफ दिस भी तो था इसमें, इसे तो नोट ही दिया है। ठीक है जी, आपको आ गया समझ में तरीके से? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, पूछ लो अगर कुछ भी दिक्कत हो। ठीक, हमें ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही करनी है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड करोगे तो बहुत टाइम ले जाएगी। सॉरी ज्योमेट्री।
क्लास में हूँ, क्लास में, क्लास में हूँ, क्लास में, क्लास में हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो जी क्वेश्चन। चलो इंग्लिश में लिखो पहले। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री लेस देन, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री, ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री लेस देन, 12 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। हाँ, 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द दैट पार्टिकुलर एंगल। हाँ, हिंदी में लिखो, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 5 गुणे से 12 डिग्री कम है। मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लो, 26, 58, 62, 70। 26, 58, 62, 70। आपने पहले क्लास ली थी मेरी कभी? हाँ, अच्छा फर्स्ट टाइम। तो आपने मुझे पहचाना कैसे? हाँ, अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा वो वीडियो है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा। क्यों? अच्छा, हाँ पंचर हो गई थी वो। क्या चीज? अच्छा, हाँ जी, करो जी से। इसकी क्लास चलेगी कम से कम 5-6 दिन तो इसकी क्लास चलेगी, कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वाइड चैप्टर है ना। चलो जी, आया आंसर? किसी का नहीं आया? चलो देखो, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, जैसा ये बोल रहा है ऐसा ही उतार दो। जैसा क्वेश्चन बोलता है ध्यान रखना, क्वेश्चन में आंसर रहता है हमेशा। भैया एक एंगल क्या है हमारा, मान लिया वो पहला एंगल है, ऐसे तो बोल रहा है
1 यूनिट यानी 1 मान लिया पहला एंगल, सिंपल सी बात है। प्लस में ऐसे मतलब मैंने उस पर मत जाना, मैथ का जो रूल है मैं उसके अपोजिट जाऊंगा। अब 5 जो है उसका 5 इस 1 का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स से 5 गुने से कितना कम है, 12 कम है ना। ऐसे करना आपको, वो बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। 62 आ रहा है इसका आंसर? नहीं 62 नहीं आया, कितना होता है 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसकी अगर कंडीशन रखेंगे, यही तो चीज वो बता रहा है, आपको कुछ नहीं करना। 5 और 1 6 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमारा, 180 में से 12 जाएगा, सॉरी 12 ऐड करेंगे तो 192। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 36 घटा 6 तो नहीं 12। अब एक बात है, ये वही तो एंगल है जिसकी बात ही कर रहा था, लेकिन इसका क्या पूछा उसने, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा CA, यानी कि कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री माइनस 32 इज इक्वल टू 58 डिग्री। बस ऐसे करने हैं, एक्स वैक्स मानने की कुछ जरूरत ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने बोल दिया ऐसा उतार के रख दो, खत्म। और ये बहुत इजी वे से बताया, आया समझ नहीं आया है? मतलब मेरे कहने का ये, अपने मन में जो करोगे क्वेश्चन उसकी बात कर रहा हूँ, एक्स वैक्स मानने की क्या जरूरत है, सिंपल उठा के ऐसे कर दो। भैया ये तो बोला हो कि वो जो एंगल है उस एंगल का जो संपूरक है उसके 5 गुने से, यही तो बोल रहा हूँ, जो संपूरक कोण है उसके 5 गुने से 12 कम, एंगल उसका 5 गुने से 12 कम, यही तो बोल रहा है। और हमें पता है इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 32 डिग्री। कह रहा उस एंगल का क्या बताना है, कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक क्या होता है, इसको और इसको मिला के 90 होना चाहिए ना, तो 90 में से मैंने 32 माइनस कर दिया, 58 डिग्री आ गया, सिंपल। आया नहीं आया, कैसे यार एक्स मानोगे जब भी तो वही आएगा, ये एक्स मान दिया, यहाँ पे एक्स मान दिया, 5 और 1 6 एक्स लिख दो, यूनिट लिख दो, बात तो वही आएगी। मैं तो तुम्हें तरीका वो बता रहा हूँ जो माइंड में क्या चीजें सोच के चलनी है, मतलब माइंड में पिक्चर क्वेश्चन को पढ़ के ये बननी चाहिए। मुझे पता है सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं 180 डिग्री होता है, मुझे पता है एक एंगल अगर 1 यूनिट है दूसरा होगा 5 गुनी उसके 12 कम, तो मैंने कि जो 12 जो कम एक्स्ट्रा है उसे भगा दो आगे 180 के पास, बाकी तो 5 और 1 6 यूनिट बराबर इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल जो एकदम बेसिक मतलब निचोड़ होता है ना, एक ट्रिक जो होती है, ट्रिक से ऊपर ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो जो मैं कभी देखा है ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए, भाई यूट्यूब वगैरह देखी होगी, ऐसी बात नहीं, मैंने कहता वो तो बड़े बड़े टीचर, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक तुमने ऐसी चीजें देखी होगी कि 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म, और ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। ये आया भी किस में पता है, SBI में आया हुआ ये क्वेश्चन, बताओ कहाँ गए हैं, पीजी देखने, अच्छा अच्छा, तो इससे वो तो रूम हमारे खाली है। पर हमारे दूर पड़ जाएगा, हरोला में है ना, है अब वो आएगा किससे फिर, कोचिंग यहाँ पे। मैं खुद घर नहीं रहता, मैं रात को 1-1 बजे घर पहुँचता हूँ, यहाँ से रात के 12 साढ़े 12 बजे गए थे हम। अब बताओ, वही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है, इसका करा हमने, इसके लिए भी बैच निकालेंगे। हाँ ठीक है जी, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखो। ये तरीका समझ में आ गया ना, कैसे उठानी है ज्योमेट्री जो है, थोड़ा सा पूरा नहीं आया भाई, ना साहब ऐसा मत करो, बताओ क्या नहीं समझ में आया। अच्छा तो तुम एक्स मान लो यार, लो छोड़ो ना, 1 छोड़ो, यहाँ एक्स मान लिया कि भैया वो एंगल एक्स है।
Supplementary is 12 less than 5 times original. ओरिजिनल मैंने x मान लिया, उसका 5 गुना 5x, उससे 12 कम। अब सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिलके 180 डिग्री होते नहीं होते, तो ओरिजिनल प्लस उसका सप्लीमेंट्री एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई। ओरिजिनल तो कुछ और लेना पड़ेगा। है मैं क्यों y लूँ, मैं तो x ही लेके चल दूंगा। y मान लो चलो, और बता। तो तुम कुछ मानो मत, x y छोड़ो, 1 और 5 ही मान लो यार। मैं तो सबसे इजी बताया कि जो इसने लैंग्वेज बोली है क्वेश्चन ने, वही लैंग्वेज उतार दो। ज्योमेट्री का सबसे अच्छा रूल यही तो है कि ये मैथ के अपोज चलती है। ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैथ के रूल के अपोजिट चलती है, प्लस माइनस के हर चीज की, कभी भी देख लेना। और ऑप्शन से हो जाती है, खास सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये है। चलो अब लिखो क्वेश्चन, आ जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, if supplementary angle of A is equal to 1/3 of the complementary angle of B, is equal to 1/3 of the complementary angle of B, then find A plus B ratio A minus B. Complementary of B, then find A plus B ratio A minus B. हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में लिखो। A और B दो संपूरक कोण है, A और B दो संपूरक कोण है। यदि कोण A का संपूरक कोण B के कोटिपूरक कोण का 1/3 है, तब A प्लस बी रेशियो A माइनस बी इज इक्वल टू वाट। रेशियो लिखो, ऑप्शन। Okay, good afternoon everyone. लिख तो रहा ना। Everyone is fine. So let's start with today's class, and in the beginning we will do vocabulary section as we do, okay? So today we will study about idioms and phrases, all right, okay? Idioms and phrases, okay? So first word is all at sea. All at sea. All at sea means क्या होता है आपका? Completely confused. Completely confused. नहीं भैया मारो मत। Second word देखिएगा, second is लड़ाई से बहुत डर लगता है मुझे। all eye for an eye. All eye for an eye. Which अरे means भैया ऐसे मतलब tit for tat. आज देवगन जी आए हमारे, नहीं तो वो तो Tit निकाल for tat सकते हैं। means आगे नहीं रहे वो। ऐसा। और अच्छा बिहार। अजय देवगन जी हम आपको याद कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कृपया जल्दी आ जाए। All eyes.
All eyes means watching very closely. Watching very closely. फोर्थ वर्ड देखिएगा, ऑल इन ऑल। ओके, ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है आपका? ऑल इन ऑल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आयन सर क्या आ रहा है? नेक्स्ट, होलाटी किसका आया? एसिड टेस्ट। देख लो लड़के आ गए तुमसे अब अब भी। ये केमिस्ट्री में जो होता है एसिड बेस वाला टेस्ट नहीं है, एन एसिड टेस्ट। इट मींस अ क्रिटिकल टेस्ट। क्रिटिकल टेस्ट। और क्रिटिकल टेस्ट क्या होता है? गंभीर परीक्षण। अरे नहीं अरे क्या है अम्बावता जी, कैसे कर रहे हो? आंसर आ नहीं आ रहा यार। आपने यार वो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ऐसे उड़ाए थे परमुटेशन के, अब कैसे ढीले पड़ गए? ये तो उससे इजी चैप्टर है। BGMI की तो ना खेल ले कोई। बी सही है। आपका तो आ गया था ना, तुम्हारा नहीं आया था भी है? तुम्हारा नहीं आया? तुम्हारा आ गया पीछे? नहीं आया? जाओ पीछे। और नागा जी तुम्हारा आ गया? अच्छा चलो देखो, शांत हो जाओ भाई। नोट कुछ आया नहीं ना। देखो जी, क्वेश्चन ये बोला है कि दो संपूरक एंगल है जिनमें से एक संपूरक एंगल जो दूसरे संपूरक का, ये तो बोला मतलब एक का जो संपूरक एंगल है, संपूरक जो एंगल हमारा उसके कोटिपूरक के 1/3 है, ये तो बोला। सिंपल बात है। वो अगर मैं एंगल ए और बी मान, ध्यान दो भाई सामने, अगर मैं एंगल ए और बी दोनों मानता हूँ तो कहने का मतलब यही तो है कि ये दोनों ए प्लस बी मिलके 180 डिग्री और ये कुछ ऐसा ही तो बता रहे हैं मुझे ऐसी। तो उसमें ये बोला क्या, इस एंगल का जो कोटिपूरक बी है वो बराबर है किसके? इसके, यानी जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है उसके कोटिपूरक से। कोटिपूरक क्या होगा? बी माइनस 90 डिग्री। यही तो होगा, नहीं होगा भाई? बताओ, बी माइनस 90 होगा या 90 माइनस बी होगा? अब आप एक बात बताइए, जैसे आप हाँ वो बताओ, 90 माइनस बी होगा भी? 90 माइनस बी क्यों? क्योंकि जो कोटिपूरक यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 के अंदर ही तो आएगा, 90 से बाहर बड़ा थोड़ी होगा कोई सा भी, है कि नहीं? तो वो क्या होगा? 90 माइनस बी। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। अब वो क्या बोल रहा है? कोटिपूरक एंगल तो हमारा ये मिल गया, बल में बोल रहा भैया इसका जो है वो 1/3 है। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। इक्वेशन बना दो, कितना बनेगा? 2b, क्योंकि 3b इधर आ जाएगा, सॉरी 4b बनेगा ना। हाँ, यानी पूरी आंखों से देखना। कितना बनेगा भाई? 3b इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b इधर आएगा, प्लस करेगा 3 और 4, 3 और 1 4, 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री, b इज इक्वल टू 22 चौक 88.5 डिग्री। अब आप ये बताओ, एक छोटी सी चीज मुझे ये बताना, अगर एक एंगल बी है और तो दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री में, उसने पूछा क्या है? अब आओ क्वेश्चन पे, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं ये नहीं निकालूंगा, मैं बोलूंगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पूछा है। मुझे पता है a प्लस बी तो हमेशा कितना होगा?
180 डिग्री होगा नहीं होगा सप्लीमेंट्री में, लेकिन a माइनस बी क्या होगा, जब b हमारा 22.5 है तो जो a माइनस बी कितना होगा, सीधा 180 में से ये माइनस कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। हाँ जी, सही जा रहा हूँ मैं, क्या गलत जा रहा हूँ? गलत जा रहा हूँ बेटा। अरे ये बताओ, a माइनस बी बोल रहा हूँ मैं, a हमारे 180 थोड़ी है, a हमारा 180 थोड़ी है यार, ये a हमारा जो है 180 माइनस 22.5 है, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा a है वो 180 माइनस 22.5 होगा नहीं होगा, तो कितना बचेगा, काटो जल्दी फटाफट। 157 60 तो 80 150 सही है, 157.5 हाँ हाँ सही है, 157 फिर 132 कितना बचेगा भैया, 157.5। अब एक बात बताओ, ए ये आएगा, ए माइनस बी कितना होगा, 157.5 में से 22.5 घटाएंगे कितना आएगा भैया, 135। बस इनको क्या कर दो, कट करेंगे, 45 चौका 180, 45 से 135, तो 4/3 क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, आ गया समझ में, आया आपको? बस ये चीज है, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल चीज, मतलब ट्रिक के अंदर भी जो ट्रिक निकलती है ना, उस मेथड से बता रहा हूँ। तुमने ये जो वीडियो देखी, पहली क्लास पूरी देखी थी? नेक्स्ट वन पूरी देखते यार, असली मजा तो आगे है। वो 9वीं 10वीं क्वेश्चन में एक डायलॉग मारा बहुत तगड़ा, आर्म चेयर जॉब। अब आर्म चेयर पे जॉब मिलती है तो आदमी क्या करता है, आराम करता है ना, कंफर्ट जोन में होता है ना, आराम करता है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुड इनकम। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड इनकम विथ हाई कंफर्ट, अब नहीं पढ़ा हूँ, विथ हाई कंफर्ट। मुझे तो आए हुए टाइम भी ज़्यादा ना हुआ। हाँ तो कोई बात नहीं, 10 मिनट और से। चलो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, देखो हमारे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये हो गया ना पूरा, तो क्या मिलेगा आपको रिस्पॉन्स, एक पुरानी आग, ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम, और इसका मतलब भी देखो ऐसा ही है, जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं मतलब है और person, ए डबल ए, मतलब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर हमारा एंगल ये है, मान लो एंगल ए बी सी है, अगर मैं इन्हीं एंगल के बीच एक लाइन बी डी खींचता हूँ तो दो एंगल में डिवाइड होगा नहीं हो गया, तो ये एक दूसरे से सटे होगे नहीं होगे, ऐसे समझो, एक दूसरे से टच है यानी सटे एक दूसरे का सहारा है इनको। अगर मैं इस एंगल को हटा दूंगा ये डंडा नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं, मतलब कहीं ना, और अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगा तो ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, इसको हटा दिया तो। कहने का मतलब क्या है, जब दो एंगल एक दूसरे से सटे हो, एक दूसरे क्या हो, आसन हो, या एक दूसरे क्या हो, टच में हो, सपोर्टिव हो, तो उन एंगल को क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। नेक्स्ट ठीक देखिएगा, है, एक होता है अल्टरनेटिव एंगल जहाँ जेड बनता है, ये आपको पता है, अगर एंगल ए ये है तो एंगल ए ये होगा। एक होता है शीर्षाभिमुख एंगल यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें भी आपको पता है, अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, अब पढ़ाता हूँ तुम्हें, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले ये देख लो एक बार, शांति। अगर मान लो दो लाइन हमारी पहले आपने महाभारत देखी, ऐसे लाइन है, अब मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें ना रटवा रहा हूँ ना कुछ बताऊंगा, मैं सीधा एक पॉइंट बताऊंगा कि जो एंगल ये होगा 1, क्या वही एंगल इसमें इसके सीध में आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ, ये एंगल इसके सीध में है नहीं है, तो अगर एंगल एक ये तो एंगल 2 ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, ऐसे समझना, ये भी इसके सीध में है, है ना, ऐसे समझना। मैंने जो ज्योमेट्री पढ़ी थी ऐसे ही पढ़ी थी, मैंने कभी रटे नहीं कि ये एकांतर अंतर कोण है, ये सब नहीं पढ़े मैंने, इंटरनली एंगल ऐसे मैंने सीधे देखा, सीध में 1 2, ये 2 मत लिखो इसे, खुली किताब, पहले मैं पूरा प्रॉपर बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 4, एप्पल ऑफ 1 2 डिस्कॉर्ड,
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस क्या होता है आपका? मैटर ऑफ डिस्प्यूट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ, सीध देखो, जो बिल्कुल नपाई में सीध में होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं, उसी सेम एंगल में। कोई भी अगर मकान बनता है, आपने कभी भी देखा होगा, सीढ़ी हो या मकान हो, जब भी हम खड़ा करते हैं तो क्या होता है, अगर हल्का सा एंगल इधर उधर होगा पिलर का, क्या मकान गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। यानी सेम एंगल, जितना एंगल ऊपर होता है उतना एंगल नीचे होता नहीं होता। सेम यहाँ पे भी देखना, जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ होगा। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 5, 2 5 के बराबर है ना। एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7। बस ये छोटी सी चीज है, बहुत मेहनत वाली होती है। इसी के पीछे इनको बना दिया एकांतर अंतर कोण, यानी कि अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटर्नल एंगल, इनको बता दिया। तो ये मतलब जो इसके अंदर अंदर है, एकांतर अंतर कोण यानी कि अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल, जो बार बार है लग्जरी, मतलब जो बार बार है वो एक्सटीरियर बना दिया। पर मैं कहता हूँ वो सब चीजें रटने नहीं है, सीधा सिंपल फंडा समझो कि जो सीध में दिखे वही तुम्हारा एंगल सेम होगा, खत्म बात। जो स्ट्रेट लाइन में सीध में है वही आया समझ में? ओके ठीक है, चलो अब जैसे कि मैं मदर के लिए भी हो सकता है, राइट? ये जो तारा तो तार दो एक बार, एंड ऑलिव ब्रांच शीशा विमुख हो गया, कोरस्पॉन्डिंग हो गया। रिक्वेस्ट शांति, जब आप जैसे आगे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, करते हो बड़े प्यार से, बड़ी शांति से, ओके? जैसे ज्योमेट्री हमेशा ध्यान रखना, फिगर से सॉल्व होगी, फिगर से ही समझोगे। शांति संदेश अगर थ्योरी रखने के चक्कर में रह गए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें वहाँ थ्योरी थोड़ी बतानी, हमें लिखना थोड़ी है, हमसे तो वो MCQ में पूछ रहा है ना, टिक मारना, खत्म, आगे बढ़ेंगे। टू हैव नो सीक्रेट, यानी ऐसा पर्सन जिसका कोई सीक्रेट, वो ही बता रहा हूँ मैं, इंटरनल होते हैं वो सब, ये हो गए, ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे, इंटरनल, बाहर का जो हो जाएंगे एक्सटीरियर हो जाएंगे। ठीक मैं कहता हूँ वो सब चीज रटनी क्यों, हमें तो भैया सिलेक्शन चाहिए, आंसर चाहिए ना, अब वो भी टिक मारना है, खत्म बात। उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इज दैट क्लियर? अरे हाँ, लीनियर पेयर बताना भूल गया। देखो जो हमारा लीनियर पेयर होता है, अगर मान लो हमारी स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री लाइन पे है, ये अगर कोई भी लाइन रैंडमली खींच देता हूँ, मान लो ABC और ये BD लाइन खींच दी, अब ये दो पार्ट में एंगल डिवाइड हो गए नहीं हो गए, और ये एंगल डिवाइड हुए किस पे, लाइन पे, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन पे, तो इन्हीं एंगल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, यानी कि कोणों का लेखिक युग्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, कोणों का लेखिक युग्म, बस। ठीक है भाई, यही चीज है, बाकी और भी है, बताएंगे धीरे धीरे। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB परपेंडिकुलर CD फाइंड x + y + z। हाँ फिगर बनाऊंगा, रुक जाओ, पहले ये हो गया ना। अच्छा मैं सेब लेता हूँ, जैसे 2D फिगर है, लाइन मिल जाएगी नहीं मिलती, ओहो बहुत बढ़िया। Done everyone? I hope everyone has done, right? Okay, so in last class we are doing determiners, right? We have started determiners, okay? So I'm continuing from over there, and before starting that, I will be giving some introduction about that, okay? So those who are not over there, they can learn from here, okay? ये एंगल x, ये y है और ये z Okay, है। so what is determiners? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन हमसे ये बोला है, इन द गिवन फिगर AB परपेंडिकुलर, वो AB पैरेलल CD, पैरेलल का साइन ये होता है, AB पैरेलल CD। हमसे क्या पूछा है, x + y + z इज इक्वल टू व्हाट, और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं
इसकी पोजीशन को क्या 180, करते हैं, फिक्स कर 240, देते हैं बेसिकली 360, डिसाइड। 480। एक तो ये हो गया डिसाइड, बस इतना ही है, बताओ जी। अब डिसाइड करने में हम किसी की पोजीशन को भी हाँ, डिसाइड A, कर सकते B, हैं, राइट, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा C, आपका D। टू फिक्स, टू फिक्स, जब हम किसी बताओ जी। को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर वी कैन से द वर्ड्स अच्छा मैंने एक थोड़ी बताई नहीं। can fix the position of a noun, position of a noun are known as determiners. Is it clear to everyone? Is that clear? Okay. So now come to qualifiers. Qualifiers. Basically qualifiers two types के होते हैं. One is your article. Sorry, one is your determiner. And another one is adjective. Exactly. Adjective. ओके, सो इन दोनों का काम क्या होता है? क्वालिफायर्स मींस व्हिच क्वालिफाइज अ थिंग, व्हिच ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट है, बाकी क्वेश्चन तो खैर और भी है। चीज को मॉडिफाई करे। इज दैट क्लियर? तो सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट तो क्वालिफाइज, 40 तो वहां पे नहीं दो है। टर्म्स हमारे सामने आते हैं, वन इज डिटरमिनर्स एंड अनदर वन इस इज हिसाब से तो तुम्हें तो लग जाएंगे छह क्लास के आसपास में। डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स का काम क्या है? किसी नाउन की पोजीशन को क्या करना? फिक्स करना। ओके, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव, निकालो भाई, निकालो। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिफाइन, गलत ले गए हम बापता जी, थोड़ा सा मिस ठीक कर है, गए। किसी चीज को क्वालिफाई करना, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ नोट कीजिए। 360 किसने बोला? शाबाश, देखा। अम्बावता जी सीख लो कुछ साइड वाले अम्बावता जी से, सोच समझ के बोलते हैं बंदे। तुक्का मारा या सॉल्व करा? वैसे ये चीज हमें भी थी, जब हम तैयारी करते थे टीचर पूछते थे तुक्का मारा सॉल्व करा होगा, सर जी सॉल्व करा देख लो। वो 2-4 इतने वो आते थे टीचर, वहाँ तो पूछते थे, 2-4 लिख दिया मैंने, देखो जी, अरे शाबाश। हालांकि होता नहीं था सॉल्व, बस तुक्का। बट आई थिंक फ्यू आर, ये 9th-10th की क्लास में भी क्वेश्चन है, देखा होगा आपने। Done everyone? Okay, so let's move. So now I'm talking about types of determiners. Okay, types देखो। of, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो अगर ये जेड तो ये भी कितना होगा? जेड होगा, नहीं होगा भाई? types of determiners में अब मैं क्या करता हूँ, एक क्योंकि कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी शीर्षा विमुख कोण है, तो ये जेड तो ये भी जेड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ इनके बीच में। इसलिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड अरे लाइन तो टेढ़ी खींच गई। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव मींस होता है संकेतवाचक, ठीक है भाई। अब ये जो जेड मान लो 2 एंगल में डिवाइड हो गया, एक अल्फा में और एक बीटा में। अब मैं क्या बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, ये एंगल प्लस ये एंगल अगर मैं इनको ड्रॉ करूंगा, मतलब पैरेलल बना हुआ, तो जो हमारी एडजेसेंट एंगल वाली जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। ध्यान रखना, ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि एंगल, जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो जैसे यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। जो ऊपर सेम नीचे होगा, नहीं होगा, पैरेलल है ना, सीध में भी है, तो जो ऊपर सेम नीचे होगा, तो एंगल y प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप क्या कर दो, तीनों को ऐड, मतलब दोनों को ऐड, तो एंगल x, एंगल x प्लस एंगल y
प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या है? जेड है, नहीं है? तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है इन दोनों को, सीधा जेड लिख दो ना। क्वेश्चन आस्किंग तो एंगल जेड, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि एंगल जेड बराबर एंगल अल्फा प्लस एंगल तो इसमें आपका बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। आपकी जो WH फैमिली तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लिखिएगा ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ये जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे सम कुछ, ठीक है, मैनी ठीक है जी, बहुत, एनी पहले लिटिल थोड़ा, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं आपको? क्वांटिटी बता रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दें।